ऐसा हुआ कि हमारा जो गुरुद्वारा धुबड़ी साहब है ना, वहाँ के जो प्रधान बने हैं, सो कॉल्ड प्रधान बने हैं, वो सरदार बघेल सिंह जी, उनकी एक ऑडियो वायरल हुई है जिनमें उन्होंने बहुत अश्लील वर्ड यूज़ किए हैं लेडीज़ के लिए, और अपनी बुआ को गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन वो है तो लेडी है ना एक, तो लेडीज़ के लिए बहुत गंदे वर्ड यूज़ किए हैं जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। स्त्री संगत सो जो भी है, लेडीज़ सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उन्होंने बोला कि ऐसा वाला जो है वो गुरुद्वारे का नॉर्थ ईस्ट जो हमारा गुरुद्वारा है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, उनके प्रधान, हम उनको बर्दाश्त नहीं करते। हम उनके आगे हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि वो रिज़ाइन दे दें, जहाँ वो जो करना चाहते हैं करें, लेकिन हम उनको वहाँ गुरुद्वारे का प्रधान नहीं रहने देंगे। ये सब लेडीज़ की आवाज़ है, ये मेरी अकेली की आवाज़ नहीं है। सब यही चाहते हैं कि उनको वहाँ से हटाया जाए, कि हम उनके बारे में और डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो वर्ड यूज़ किए हैं, अगर वो एक लेडी के लिए यूज़ कर सकते हो तो वो किसी भी माँ बहन को ऐसा बोल सकते हैं, किसी भी लेडी के लिए गलत वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसा, उनको गुस्सा आने से वो कुछ भी बोल रहे हैं, तो गुस्सा कभी भी आ सकता है, इंसान है तो वो किसी को भी कुछ भी बोलेंगे। तो लेडीज़ को वहाँ जो गुरुद्वारे जा सके वो खुशी से जाएंगी, करेंगी। उनके साथ अगर कभी कभी बहस हो जाती है तो वो ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए उनके आगे हाथ जोड़ के बेनती है कि वो रिज़ाइन कर दे, और इसके लिए हमको और कुछ नहीं करना। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ दिनों पहले हमारे धुबड़ी साहब गुरुद्वारा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत एक पावन स्थान है, वहाँ पर हमारे शंकर देव जी भी आए हैं, गुरु नानक देव जी भी आए हैं और गुरु तेग बहादुर जी भी आए हैं। वो हमारा एक हिस्टोरिकल प्लेस है। कुछ दिन पहले वहाँ पर ज़बरदस्ती राज गुरमीत सिंह जी ने बघेल सिंह जी नाम के शख्स को प्रेसिडेंट बना दिया है, सो कॉल प्रेसिडेंट। ऑलरेडी हमारे प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने अभी तक रिज़ाइन नहीं किया है। तो अभी वो उनकी कुछ बघेल सिंह की कुछ ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने अपने घर की मैंने बेटी अपनी बुआ को कुछ अश्लील वर्ड्स बोले हैं जो कि सुनने लायक नहीं है। इसीलिए हम सब अपने बच्चों को लेकर के वहाँ कल गुरुद्वारे जाएंगे तो उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे आदमी को हम वहाँ पर नहीं चाहते कि वो वहाँ पर इस पोस्ट पे रहे। उनको हम लोग यही बोलेंगे कि आप रिज़ाइन दो। हमारा सारी स्त्री जात का यही एक रोष है और उनको रिज़ाइन देना ही पड़ेगा। बोले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक्चुअली आज हम लोग ने प्रेस मीट इसलिए किया है क्योंकि सो कॉल्ड प्रधान जो बने हैं धुबड़ी साहब गुरुद्वारा के, उनके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि उनकी लैंग्वेज ऐसी है कि लिटरली मतलब जैसे कि किसी लेडी को स्ट्रिप कर दिया है, तो वो निंदनीय है। समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा आदमी हमको नहीं चाहिए। वी डिमांड इज रेजिग्नेशन, रिमूवल फ्रॉम दैट पोस्ट। वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧੁਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜੋ ਸੀਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧੁਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दिनों जो धुबड़ी साहिब सिख प्रतिनिधि बोर्ड ईस्टर्न जोन कमेटी को लेके जो आपस में हम सिख भाइयों के बीच जो मतभेद जो हुए थे, जिसमें कि मार्च के 2024 मार्च को 9 मार्च को जो एक इलेक्शन करके जो कमेटी बनाई गई थी वहाँ की देख रेख के लिए धुबड़ी साहिब गुरुद्वारे की, जिसके बाद जो बड़ा अच्छा बोर्ड चल रहा था, मगर कुछ ऐसी बातें सामने आई कि जिससे जो वहाँ सेक्रेटरी जो नियुक्त हुए थे भाई राज गुरमीत सिंह जी पदम, उन्होंने बहुत अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले लिए बिना प्रधान साहब को बिना पूछे, जिस वजह से जब उनके साथ बात हुई तो उन्होंने प्रधान साहब को बहुत कुछ बुरा भला बोलना शुरू किया जो कि मर्यादा के ख़िलाफ़ है। उसके बाद उनका जो एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बिना कपड़ों के बैठे हुए हैं और उनके हाथ में शराब की बोतल है, जो हमारे धार्मिक स्थलों की मर्यादा के उल्ट है, जो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस वजह से सिख कम्युनिटी के हमारे प्रबंधक और प्रधान साहब जी संगत को लेके धुबड़ी साहब में 18 अगस्त को 2024 उन्होंने एक मीटिंग की और उसमें राज गुरमीत सिंह जी को सेक्रेटरी के पोस्ट से हटा दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। और उसमें यह भी है कि पिछले हमारा एक प्रावधान भी है कि जो पिछले 3 साल से लगातार मेंबर बनते हुए आएंगे, सेवा करेंगे गुरुद्वारे की, उन्हीं को हम बड़े पोस्टों में प्रधान, सेक्रेटरी और इनके पीछे बैठाया जाता है। और उनका कोई 3 साल का कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है। बघेल सिंह जी का पिछले ही कुछ दिनों पहले एक इतना गंदा ऑडियो जो वायरल हुआ है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा एक धार्मिक जो दिखावा करने वाला जो इंसान है उसकी ज़ुबान और सोच इतनी गंदी हो सकती है। मैं ऐसे जो माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से उनको अपनी ज़ुबान पे लाना नहीं चाहूँगा। जो ऐसा उन्होंने लफ्ज़ एक लेडीज़ के साथ, जो उनकी अपनी बुआ जी हैं, उनके फादर की सिस्टर हैं, उनके साथ वो बात करते हुए एक लेडीज़ के साथ हमें शर्म आएगी, कोई दूसरी भी हो, किसी जेंट्स के साथ भी, वो अपने घर की जिसको पे ही बोलते हैं उसके साथ इतनी गंदे तरीके से जो लफ्ज़ जो मतलब एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसके ऊपर हमने कड़ा से कड़ा हम खेद जताते हैं। और उसको हम कहते हैं कि जो हमारे अंदर जो महिला समिति जो बैठी हुई हैं, जो फैंसी विहार गुरुद्वारा साहिब की जो प्रबंधक कमेटी वो जो महिलाओं की है, वो उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे और संगत उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।